उसका सम है 21. If 1, 5 and 15 are added to them respectively, they form a GP. The numbers are. तो आपको कह रहा है 3 नंबर्स एपी के अंदर हैं जिनका सम है 21. अगर उन नंबर्स में एपी के नंबर हैं लेकिन उस नंबर में पहले नंबर में 1, दूसरे नंबर में 5 और तीसरे नंबर में 15 को हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगी, वो जीपी बन जाएगी. सही है ना. तो वो नंबर्स क्या होंगे वो मालूम करके बताइए. चले भाई वो मालूम करते हैं. 4.21 कोई इतना इजी सवाल नहीं है. 4.21 तो 3 नंबर जो हैं एपी के अंदर सपोज करने पड़ेंगे. लेट द 3 नंबर्स आर. अब 3 नंबर्स हैं तो हम पहले भी सपोज कर चुके हैं. ए माइनस डी, ए प्लस डी. सही है. इस तरह से सपोजिशन हमने कर ली. 3 नंबर्स हैं. सही है. आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d की भी सपोजिशन कर सकते हैं. तो वो गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ दीज नंबर्स इज 21. तो नाउ हमें गिवन कंडीशन है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21. तो माइनस का डी प्लस का डी 3a इज इक्वल टू 21. 3 1 3, 3 7 21. इधर से हमें पता चल गया ए क्या है 7. ए पता चल गया हमें 7. एक कंडीशन तो हमें गिवन थी सम ऑफ दीज नंबर. फिर उसके बाद कह रहा था पहले नंबर में 1, दूसरे नंबर में 5 और तीसरे नंबर में 15 अगर ऐड करें तो वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ए माइनस डी, ए प्लस डी. इसके अंदर एक ना. सो नाउ अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, ए की जगह मैंने पुट कर दिया. इसको मैं क्या अगर ये दीजिए ए माइनस डी, ए प्लस डी. तो ए की जगह मैंने 7 माइनस डी और पहले वो नंबर में 1 प्लस किया. दूसरे नंबर में ए कितना था 7. दूसरे नंबर में 5 प्लस किया और तीसरे में 7 प्लस डी प्लस 15. ये मैंने प्लस कर दिए. तो ये आपकी जो थी ये एपी थी. ये प्लस करने के बाद जो हो गई वो अभी ये देखें 7 प्लस 1 ये हो गई 8 माइनस डी कॉमा 7 प्लस 5 12. और ये कितनी आ गई 7 15 प्लस 7 22 प्लस डी. और ये आपकी आ गई जीपी. ठीक है. आपको जीपी पता चल गई. जीपी में अगर 3 टर्म दी हुई हो तो उसका रेशियो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म. ये करते हैं ना रेशियो निकालने के लिए या किसी अननोन की वैल्यू निकालने के लिए. तो सेकेंड टर्म 12 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 8 माइनस डी इज इक्वल टू थर्ड टर्म 22 प्लस डी डिवाइडेड बाय 12. तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने. 12 12 का 144 इज इक्वल टू 22 प्लस डी मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस डी. 12 12 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये इधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दिया. ठीक है ना. तो आपकी ये जो आ गई, इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करने बैठते हैं हम तो आपका आ जाएगा ये 144 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 8, 22 मल्टीप्लाई बाय 8 176 माइनस 22d प्लस 8d माइनस 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 डी स्क्वायर. और क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर बनाना शुरू करें तो ये d माइनस का डी स्क्वायर इस तरफ लेके आ गया मैं. डी स्क्वायर माइनस का 22 प्लस का 8
तो माइनस का 14 इस तरफ ले आया, प्लस 14D माइनस 144 माइनस 176 इज इक्वल टू -32 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू -32। जरा एक कैलकुलेटर उठाएं, मोड दबाइए, 5 पे इक्वेशन पे जाइए, थर्ड वाली इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए, ए की जगह 1, बी की जगह 14 और सी की जगह -32 पुट किया तो आपकी एक वैल्यू आई डी क्योंकि आपका वेरिएबल है, डी की वैल्यू एक 2 आई और डी की वैल्यू एक आई -16। डी की वैल्यू एक 2 आई, एक -16 आई। सही है ना। डी आपको पता चल गया, ए भी आपको पता था 7। नाउ ए पी आपके पास क्या थी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस। ए की वैल्यू 7 - 2, 7 + 2, तो 7 - 2 5, 2, 7 - 2 5। फिर यहाँ ए की वैल्यू 7 थी और 7 + 2 9, एक तो ये बनी और यहाँ एक बनी 7 माइनस माइनस +16, फिर ए की वैल्यू 7, फिर ए 7 -16, तो ये 16 + 7 ये बनी 23, 7 और 7 - 16 -9। ठीक है, तो ये आपके ये जो है ये आपके D2, तो ये आपका आंसर है। फाइव सेवन नाइन ऑप्शन देख लेंगे, 5 7 9 ये आपका 5 7 9 ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, 2 2 कीजिए, जरा 2 2 कीजिए, जल्दी से कीजिए। 2 2 हो गया, 2 2 हो गया। टू टू में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। जिस तरह आपने अभी एपी का सवाल किया उसी तरह जीपी का सम है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 70। 3 नंबर जीपी के, इफ द टू एक्सट्रीम कौन से होते हैं, लास्ट वाले 3 नंबर्स हैं तो पहला और तीसरा, 2 एक्सट्रीम बाय मल्टीप्लाई बाय ईच बाय 4 एंड द ज्योमेट्रिक मीन, दरमियान वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, बाय 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। द प्रोडक्ट्स आर इन एपी, तो प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एपी में। सही है, उसी तरह का सवाल है लेकिन ये भी मुश्किल है थोड़ा सा। 4.22 देख लेते हैं इसको भाई। सॉल्यूशन, अच्छा 4.22 में कह रहा है कि आपका द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, तो हमने जीपी के 3 लेट द
3 numbers in GP are, तो पहले तो सपोज करने पड़ेंगे ए आर स्क्वायर, सही है ना। ये हमने सपोज कर लिए 3 नंबर, इसी तरह जीपी के नंबर सपोज होते हैं भाई, ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर। अब नाउ हमें दी हुई है कंडीशन कि सम ऑफ ए, नाउ हमें कंडीशन दी हुई है सम ऑफ दिस नंबर्स ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 70 के बराबर है। ठीक है भाई, एक तो ये कंडीशन दी हुई है 70 के बराबर है। तो ये कितना हो गया भाई, किस तरीके से अगर इसको हम मजीद सॉल्व करने चाहें, या इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। और हमें एक और कंडीशन क्या दी हुई है, एंड अगर टू एक्सट्रीम मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये 4a और ये 4a स्क्वायर, दो एक्सट्रीम नंबर्स को मैंने 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दिया 4 से, और ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से, 5a, सही है, ये मल्टीप्लाई करा दें तो ये आपका जो जीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगी एपी में, ये कंडीशन दी हुई है, सही है, ये कन्वर्ट हो जाएगी ईपी में। अच्छा, ये एपी में कन्वर्ट हो गई तो नाउ इधर आपको पता है एपी में कन्वर्ट हो गई तो टर्म 2, 3 टर्म अगर दी हुई होती हैं तो उनके दरमियान कॉमन डिफरेंस मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 5AR माइनस T1 4A, 5AR माइनस 4A इज इक्वल टू थर्ड टर्म 4A स्क्वायर माइनस 5AR। सबसे पहले तो कॉमन ले लें, कोई कॉमन आ रहा है, हाँ भाई, इधर से कॉमन आ गया ए, क्या बचा 5R माइनस 4, इधर से भी कॉमन ले लिया ए ताकि कट जाए, ए कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया 4R स्क्वायर माइनस 5R, ए से ए कट गया और इसको एक तरफ ले आया मैं, ये 4R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर माइनस 5R, ये प्लस का 5R वहाँ गया माइनस 5R, माइनस का 4 आ गया प्लस 4, 0 इज इक्वल टू, और 4R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 10, सी की वैल्यू 4। कैलकुलेटर में पुट करें आप वैल्यूज भाई, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 10, सी की वैल्यू 4, तो आपके पास आर क्योंकि वेरिएबल यूज हो रहा है, आर की एक वैल्यू आई 2 और आर की एक वैल्यू आई 1/2। आर की दो वैल्यूज आई, आर की एक वैल्यू आई 2 और एक वैल्यू आई 1/, आपके पास आर पता चल गया, सही है। हमारे पास एक कंडीशन थी कि जिसको नाम दे देते हैं, हमारी इक्वेशन ए है, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर 70, आर की वैल्यू 2, दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ देयरफॉर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70।
ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 2a प्लस 2 to the 4a इक्वल टू 70, 2a प्लस 3a 7a, तो a की वैल्यू आ गई 10। a की वैल्यू क्या आ गई 10। a की वैल्यू हाफ रखी, देयरफॉर a प्लस a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70, a प्लस हाफ a प्लस 1/4a इक्वल टू 70। कैलकुलेटर में डाल दें 0.25 एंड 1.75 डिवाइडेड बाय 70 कितना आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है 40। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई एक, ना देयरफॉर एक सीरीज आपके पास बनी, पहला नंबर ए आर स्क्वायर, पहला नंबर ए 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 to the 4, 10 20 40, एक चीज आपके पास ये बन गई। और देयरफॉर ए आर स्क्वायर यहाँ से आ गया 40, ए कितना है 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 4, 4 अंदर 4, 4 के अंदर 2 अंदर 2, 2 तो 40, 40 20 10, एक सीरीज ये बन गई। दोनों में से एक सीरीज आपके पास मौजूद होगी, दोनों करेक्ट हैं, एक सीरीज आपके ऑप्शन में मौजूद होगी। तो 4.22 का आंसर अगर आप देखें 40 20 10, बताइए ये आपका आंसर आ गया। Now 4.23, the sum of all natural numbers between 500 and 1000 which are divisible by 13 is। सबसे पहले तो आपने मालूम करने सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो पहला नंबर 13 के टेबल में कौन सा आता है, सही है ना। 13 के टेबल में पहला नंबर 501 2 3 4 5 6 57 507 आता है। तो ए हमारी जो पहला नंबर है हमारी सीरीज का वो 507 है। दूसरा नंबर हमारा कितना हो गया 507 में आगे 507 520, नेक्स्ट नंबर पता चल गया 520, नेक्स्ट नंबर 533, सही है, एंड सो ऑन टू आखिरी नंबर 1000 के अंदर कितना आता है, वो आखिरी नंबर है 988। ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा टेबल से कि भाई टेबल के जरिए 1000 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे मैंने ऐसे चेक किया भाई, तो मैंने देखा कि 507 आ रहा था, 520 533 प्लस करता हुआ गया, और 1000 से पहले ये मेरे पास 101 13 के टेबल में आ जाता है। तो वन में मुझे ये पता था कि भाई ये 988 पे आ गया आखिरी नंबर, सही है। तो मुझे अभी सम ऑफ ऑल नंबर्स, अब इनके दरमियान 13 का गैप है, ये एपी है, सही है ना। मेरे को लास्ट नंबर भी पता है, फर्स्ट नंबर भी पता है, सही है। मेरे पास फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल, सही है, ये मुझे पता है। और टोटल डिस्टेंस, एक तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इधर मुझे नहीं पता, ना सम पता है, तो ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं n निकाल लेता हूँ इसका, फिर उसके बाद इस फार्मूले में पुट कर दूंगा। 4.28 507 520 से 4.23 4.23 सॉल्यूशन 4.23
507, 520, 533 एंड सो ऑन टू लास्ट आ रही है 988। सही है ना। तो इसके अंदर ए 507 है, टी 13 है। सही है। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, सम भी नहीं पता। सही है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म मालूम करने के लिए मैं लास्ट टर्म का फार्मूला यूज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म मौजूद है। टी एन लास्ट टर्म का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। लास्ट टर्म मेरे पास है 988, टी एन 988 लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए मेरे पास है 507 प्लस एन माइनस वन मुझे नहीं पता, डी की वैल्यू भी मुझे पता है 13। तो इधर से मैंने एन निकाला, 507 इधर प्लस हो रहा था 988 के साथ लाके माइनस कर दिया, 13 मल्टीप्लाई हो रहा था उसको डिवाइड कर दिया, 988 में से माइनस कर दिया 507 को, 481 बचा, 13 मल्टीप्लाई हो रहा था 481 को डिवाइड कर दिया 13 से, तो n माइनस वन 37 माइनस वन इधर लाके प्लस किया, तो ये प्लस वन 38 आ गया मेरे पास, n आ गया 38। मुझे n पता चल गया 38। नाउ सम निकालना है। नाउ अब मैं फार्मूला S38 इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस एल का लगा दूंगा। सही है। तो 38 डिवाइडेड बाय 2 19 मल्टीप्लाई हुआ। फर्स्ट टर्म मेरी क्या थी 507 और लास्ट टर्म मेरी क्या थी 988 इक्वल टू, देखिए भाई आंसर क्या आ रहा है 28405। 28405 ये हमारा आंसर आ गया 23 का। 28405 ये आंसर आ गया 23 का। चले भाई मूव करते हैं 24 की तरफ। If unity is added to the sum of any number, if unity is added to the sum of any number, ठीक है ना। तो ये अगर मैं 1 1 प्लस करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इफ यूनिटी इज एडेड, यूनिटी कहते हैं 1 को इज एडेड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, 3 में 1 प्लस किया 4 इज एन परफेक्ट स्क्वायर, 3 प्लस 5 प्लस 1। अगर आप इसको जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने नंबर ऐड होंगे, तो द रिजल्टिंग सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो डी इज एन करेक्ट आंसर। ठीक है ना। 4.25 की बात करें, अ पर्सन हैज टू पे ₹975 बाय मंथली installments, each less than the former by 5. The first installment is 100. The time by which the entire amount will be paid. भाई a person has to pay, एक person को कितने पैसे पे करने हैं 975 पे करने हैं। एक पर्सन को कितने पैसे पे करने हैं 975। ठीक है ना। और 975 पे करने हैं, और वो कह रहा है कि बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ईच लेस देन द फॉर्मर बाय 5। हर इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट से कितनी है 5 कम है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100। ए दिया हुआ है हमें 100, डी दिया हुआ है हमें -5, दूसरी इंस्टॉलमेंट डी -5। तो कितना टाइम एन मालूम करना है। एस हमें दिया हुआ है, सम दिया हुआ है कितना 975। सही है। हमें क्या मालूम करना है, हमें इधर मालूम करना है सिर्फ और सिर्फ एन। भाई जल्दी से एन मालूम कर लें। इसका एन क्या आ गया 4.25 का एन मालूम करें। एस का फार्मूला एस इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके एन मालूम करना है। ठीक है ना। एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम सम ऑफ मनी एक्यूमुलेट। तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट जब मिला तो सम ऑफ मनी एक्यूमुलेट होके
कि सम ऑफ मनी का मजमुआ कहते हैं पी प्लस आई, प्रिंसिपल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, वो मिलके सम ऑफ मनी बनी 9625 इन 5 ईयर्स में, 5 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1, 10% का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.1। सही है। तो ये 1.1 की पावर 5 साल 5 हो गई, 9625 समय प्रिंसिपल निकालनी थी। तो प्रिंसिपल एक्चुअल अमाउंट बेसिकली इन्वेस्टेड अमाउंट इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया गया था, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाके 9625 के साथ डिवाइड कर दिया, तो एक्चुअल अमाउंट आ गया 5976.37। ठीक है भाई। अच्छा, बाकी ये आपका जो आपका ये है, तो ये आप कीजिएगा, इसके अंदर कोई सवाल ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा। आपके पास सेल्फ टेस्ट के जो 2-6 तक सवाल हैं, बाकी ये सवाल जो हैं ये सारे पास पेपर्स के सवाल हैं, क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं। और एपीजीपी जो है वो इतना ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, पेपर के अंदर मैक्सिमम 4 नंबर का आ जाता है, बहुत ज़्यादा हो गया। वरना 3 नंबर 2 नंबर, एक सवाल 2 नंबर में आ जाता है, एक सवाल 1 नंबर में, या एक नंबर में 2 सवाल आ जाते हैं, 2 नंबर में कोई नहीं आता, इस तरह